DRA देंगे हुकूमत, DRA लेंगे ग्रैंड अलायंस। अगर जो आप लोगों का मेन डिमांड है, अगर इसको फुलफिल ना किया गया, आप लोगों का नेक्स्ट लाए है अमल क्या लाए अमल होगा? अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी एंड के एंड वेलकम टू टुडे विद एंड के। नाजरीन, बलूचिस्तान में GA ग्रैंड अलायंस की जो मुख्तलिफ अवकात में मुख्तलिफ बड़ी बड़ी जो इत्तिजाजी रैलियाँ थी, उस सब से तमाम बलूचिस्तान वाकिफ है। यहाँ पर सिर्फ एक बात इस वक्त आज के प्रोग्राम में मैं डिस्कस करना चाहूँगा। DRA डिस्पेरेटिव रिडक्शन अलाउंस, इस पर मुलाजमीन की तरफ से और गवर्नमेंट की तरफ से डेडलॉक भी हुई है, उस पर नशिस्तें भी हुई है। बहुत सारे लोग इस बात के, बल्कि बहुत सारे मुलाजमीन इस बात के इंतज़ार में है कि DRA कब हमें मिलेगी। इस वक्त ग्रैंड अलायंस के जो सरबराह है कुद्दूस काकड़ साहब मेरे साथ मौजूद है। काकड़ साहब, वक्त देने का बहुत बहुत शुक्रिया। जो DRA है, most of the people they are waiting for DRA, they are employees of बलूचिस्तान गवर्नमेंट। और साथ साथ ये भी देखने में आ रहा है, सुनने में आ रहा है कि कुद्दूस काकड़ साहब कुछ कंप्रोमाइज कर चुके हैं। इसमें किस हद तक सदाकत है और DRA के हवाले से अभी तक जो पेशरफ्त सामने आई है उसे अगर नाजरीन को आगाह कीजिए। बहुत शुक्रिया आपका और आपके चैनल का, हमें वक्त देने का और हमारी आवाज़ बलूचिस्तान भर के मुलाजमीन तक पहुंचाने का। एक तो बात कंप्रोमाइज़ की है। बलूचिस्तान ग्रीन अलायंस की तहरीक कोई 7-8 महीनों पे मुहित है और इस तहरीक के मुख्तलिफ फेजेस आए हैं, मुख्तलिफ पड़ाव आए हैं, जिसके अंदर एहतजाज भी हुए हैं, जिसमें टेबल टॉक्स भी हुए हैं, जिसमें प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं। तो इन मुख्तलिफ फेजेस के अंदर और पड़ाव को और फेजेस को बलूचिस्तान ग्रैंड अलायंस ने बिल्कुल इतना वाज़ेह रखा है, इतना ओपन रखा है बलूचिस्तान भर के मुलाजमीन के सामने। जिस तरह सुबह सवेरे जो है वो मशरक से सूरज तुलू होता है तो पूरी खलकत इसको देख लेती है। तो हमने पूरी तहरीक को, उनके तमाम फेजेस को बिल्कुल क्लियर रखा है। और जहाँ तक बात कंप्रोमाइज़ की है तो बलूचिस्तान ग्रैंड अलायंस के जो मामलात हैं वो बिल्कुल क्लियर हैं। कंप्रोमाइज़ का ना पहले कोई ऑप्शन रहा है, इंशाअल्लाह अज़ीज़ आइंदा कोई होगा। हम इस कंप्रोमाइज़ के प्रोपेगेंडे को यकसर मुस्तरद करते हैं। और दूसरी बात यह कि DRA के ऊपर जो हमारी और गवर्नमेंट की जो एक कमेटी बनी थी मीर शुएब नौशरवानी साहब की सरबराही में, जिसमें मेम रायला दुरानी साहिबा भी थी, इकबाल शाह साहब थे, असफंदियार काकड़ साहब, फाइनेंस की टीम और बलूचिस्तान ग्रैंड अलायंस की लीडरशिप, हमारी और उन कमेटी के दरमियान कोई 5-6 जो है हाई लेवल की मीटिंग्स हुई हैं, डिटेल मीटिंग्स हुई हैं। उस पर बलूचिस्तान ग्रैंड अलायंस के पूरे चार्टर ऑफ डिमांड को डिस्कस किया गया है। और उसमें पहली तौर पर या सरफहरिस्त जो है हमने DRA को रखा है। DRA के ऊपर हमारी जो है एक जॉइंट रिकमेंडेशंस फाइनल हो चुकी हैं। वो जॉइंट रिकमेंडेशंस पूरी कमेटी की हैं। वो जॉइंट रिकमेंडेशंस बाकायदा साइन हो चुकी हैं। उनके न सिर्फ रिकमेंडेशंस साइन हुई हैं बल्कि वो जितनी भी मीटिंग्स हुई हैं उन मीटिंग्स के मिनट्स भी साइन हो चुके हैं। वो हमारे और इस कमेटी के जो गवर्नमेंट की है, जो फाइनेंस है, जो हम सबकी मुश्तरका रिकमेंडेशंस है। अब वो रिकमेंडेशंस जो है अगले फेज़ में कमेटी ने CM साहब को पेश करनी थी और CM साहब को उसके हवाले से प्रेजेंटेशन देनी थी। हमारे सुनने में ये आ रहा है